हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में दो क्रिएटर्स को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एक होने वाले हैं जोशी जी और दूसरे होने वाले हैं भाई हमारी मक्खी मैडम। तो जोशी जी का भी कल व्लॉग आया है जहाँ उन्होंने अपनी जो फियांसे हैं उनका फेस रिवील कर दिया है। और मैं बता दूं कि इनके जो वेडिंग बेल्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रही हैं संगीत से रिलेटेड, जिसमें जो भाभी जी हैं, जोशी जी की पत्नी, होने वाली पत्नी, शायद हो चुकी पत्नी क्योंकि इनके व्लॉग्स थोड़े लेट हैं मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो डांस करती नज़र आ रही हैं। वहाँ से जोशी जी की जो माता जी हैं वो भी डांस करती नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पर, अगर आपने देखे हों। तो कुछ बात ऐसी थी कि इन लोगों को, जो हमने बोला भी था अपने पिछले रिएक्शन में, कि अगर ये ऐसा करते हैं तो सही नहीं है, क्योंकि लड़की की भी शादी है और उसको एंजॉय करना है। आप अपने कंटेंट के चक्कर में उसको मास्क में लेकर आओ, वो शादी ढंग से एंजॉय ना कर पाए, फिर आप शादी के कई दिनों तक फिर ये कंटेंट खींचते रहो। एक दिन वॉइस सुनाओ कि आज मैं रियल वॉइस सुनाऊंगा, फिर एक दिन आप उसकी आंख दिखाओ चश्मा उतार के, फिर एक दिन आप उसका मास्क हटाओ, फिर आप फेस रिवील का पूरा सब ब्लॉग बनाओ। तो ये सब चीज़ें देखकर मतलब अच्छा नहीं लगेगा। स्पेशली मतलब लड़की है, वो अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाएगी अपनी शादी। और इस तरीके का हुआ था जब इनके ही जो चेले हैं, आपने देखा ही होगा, जो ठकराल जी हैं, जब उनकी सगाई हुई थी तो उनकी वाइफ का फेस बिल्कुल कवर था। सगाई वाला व्लॉग बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने निकाल दिया था। लड़की बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाई थी। फिर बाद में जाकर जब इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, इन पर सवाल उठाए गए, तब जाकर जो ठकराल जी हैं उन्होंने फेस रिवील का ब्लॉग बनाकर शादी की थी कि भाई फेस रिवील अब कर देते, वरना शादी में तो बहुत ज़्यादा इनको सुना दिया जाएगा, रिएक्शन बन जाएंगे। और ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा नीचे कमेंट करती ही करती है। तो इस बार जो है इन्होंने समझदारी का परिचय दिया है, मतलब गुरु जी ने सही किया है। गुरु जी ने पहले ही फेस रिवील कर दिया है। और जब फेस रिवील किया है तो इनका कहना था, आप लोग इतनी बातें कर रहे थे, मतलब इनकी वाइफ और ये बैठकर बोल रहे थे, इतनी इतनी लड़कियों का नाम जोड़ दिया, 25-30 लड़कियों का नाम जोड़ दिया। कुछ लोगों ने तो सही गैस कर लिया था, बट कुछ लोग तो इतना गलत गलत गैस कर रहे थे। कहीं इसका नाम ले रहे थे, कहीं किसी सेलिब्रिटी का नाम ले रहे थे, सबकी पत्नी बना दी, 20-30 लड़कियों को इनके साथ इनका नाम जोड़ दिया। तो मैडम, जब जोड़ा जा रहा था, मतलब मेरा ये सवाल बनता है, क्योंकि कोई भी फियांसे हो, कोई भी मतलब लड़की हो, उसे नहीं पसंद आता है, स्पेशली शुरू शुरू में तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि उसके पति का नाम किसी के साथ जुड़ रहा हो, या मतलब ऐसे वीडियोस बन रहे हो। और ये कारण अगर होता, मतलब अगर आपको वाकई में बुरा लग रहा होता ना कि इतने लोगों के साथ आपके नाम जुड़ रहे हैं, तो आप बहुत पहले ही फेस रिवील कर देते। बट आपने नहीं किया, आप मज़े ले रहे थे, आप देख रहे थे कि किस किस लड़की के साथ आपका जो फियांसे है उसका मतलब वीडियो बन रहा है। और वहाँ से ये जो जोशी जी हैं वो भी बाकायदे देख रहे थे। जोशी जी का तब मुंह जबान कुछ नहीं खुल रहा था, क्योंकि उनको अपना कंटेंट पूरा मतलब निकालना था, बिल्कुल वैसे ही वीडियोस निकालने थे, और वो बाकायदे उन्होंने निकाले। अब इनके बीच में जो भी बात हुई हो, वार्तालाप हुई हो, जो भी फैमिली ने डिसाइड किया हो, या इन्होंने खुद आपस में बैठकर डिसाइड किया हो कि अब जब शादी के फंक्शन स्टार्ट होने वाले होंगे, या फिर मुझे ऐसा लगता है ये व्लॉग पिछले हैं, पुराने हैं, क्योंकि कई बार इन पर ये ब्लेम भी लग चुका है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने जो व्लॉग्स हैं वो पुराने व्लॉग्स अपलोड करते हैं। कई बार इनको विथ प्रूफ जो है एक्सपोज किया गया है। हालांकि ये वहाँ पर लीगल वीगल नोटिस भेज चुके हैं, कई बार चैनल उड़ाने का भी प्रयास कर चुके हैं कुछ लोगों का, लेकिन ऐसा है, प्रूव हुआ है कि ये तुरंत के ब्लॉग नहीं डालते हैं कि आज शूट किया और कल डाल दिया। इनके ब्लॉग्स बहुत पुराने होते हैं, ये मेंशन कोई और डेट करते हैं, बट इनके ही घर के टेलीविज़न और यहाँ वहाँ जो न्यूज़ चैनल्स चल रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर टाइमिंग आती है, वहाँ से ये एक्सपोज भी हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ है कि इन्होंने पुराने ब्लॉग शायद डालना स्टार्ट, मतलब पुराने ब्लॉग डाल रहे हैं। अब इन्होंने जब ये डिसाइड किया होगा कि शादी का ये डेट से शुरू हो रहा है, लगन और ये सब स्टार्ट हो जाता है ना, कि हल्दी मेहंदी और ये सब, तो इन्होंने उससे 1-2 दिन पहले ये वीडियो शूट किया होगा। उसके बाद इनके जो वेडिंग फंक्शंस है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। बस ये जो वीडियो हैं वो शेड्यूल्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है, और अब ये जो है ना अपलोड होते जा रहे हैं बस वन बाय वन। तो पहला वीडियो जैसे ही कल अपलोड हुआ है यहाँ पर इनका, की फेस रिवील हुआ, वहाँ आप इंस्टाग्राम पर जाओगे और स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे रील्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पर ये लोग संगीत मना रहे हैं, डांस कर रही हैं आंटी, कहीं बहू बहू डांस कर रही है, आंटी जो है निछावर करने जा रही है, आंटी रिकॉर्ड कर रही है अपने कैमरे से। अच्छा, इन्होंने कहा है कि ये ब्लॉग नहीं करेंगे, किसी और को कैमरा दे देंगे तो वो इनका वीडियो बस बना देगा और ये वो वीडियो डाल देंगे, क्योंकि जनता देखना चाहती है। अच्छा, इसलिए क्योंकि जनता देखना चाहती है? नहीं 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 नहीं, इसलिए क्योंकि आपका कंटेंट है वो आप सबसे बड़ी पूंजी आप यहाँ से इकट्ठी करने वाले हो। और इन्होंने कहा कि बहुत ही कम लोग आने वाले हैं, जो लड़की की फैमिली है उधर से 4 या 5 लोग आ रहे हैं, और जो जोशी जी हैं इनके घर से 10 लोग हैं, हार्डली 10 लोग हैं, ऐसा इनका कहना है। मुझे लगता है 10 तो इनके घर के, खुद ही के घर के होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई क्या बात है। तो बहुत कम लोग ये बुला रहे हैं, क्योंकि ये लोग खर्चा नहीं करना चाहते अपनी शादी में, और ये सारा पैसा बचाकर इनका कहना है
कि वो किसी बच्चे की पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में लगाएँगे, क्योंकि एक दिन 400-500 रुपए किसी को देकर ये लोग उसको एक दिन का खाना पूर्ति नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि उसका भविष्य सुधरे, उन बच्चों का भविष्य सुधरे, तो ये पैसे बचाएँगे। पैसे बचाने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आपको कटौती कई चीज़ों में करनी होगी, जो मुझे लग नहीं रहा। इनके जो फंक्शंस हो रहे हैं, अच्छे खासे दिख रहे हैं, भले ही वहाँ पर गेस्ट कम है, खाने-पीने का खर्चा कम है, बट दूसरी चीज़ों में खर्चा बाकायदे होगा। और मेरा यहाँ अभी ये क्वेश्चन उठ रहा था कल जब मैं इनका व्लॉग देख रही थी, हालाँकि अभी कुछ हुआ नहीं है, आगे आने वाले वक़्तों में हमें पता चल जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये उठ रहा था कि ये इतने बड़े व्लॉगर हैं और इनके घर में चलो शादी में इन्होंने कम लोगों को इनवाइट किया, सब कुछ कम-कम कर लिया, बहुत अच्छा अप्रिशिएट वाला, मतलब इनको अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात के लिए। लेकिन क्वेश्चन मेरा उठ रहा है कि इतने सारे व्लॉगर्स से दोस्ती, इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ दोस्ती, उसका ये लोग व्लॉग नहीं बनाएँगे? मतलब ये जो है रिसेप्शन भी नहीं करेंगे? मतलब मुझे ये देखना है कि ये रिसेप्शन करते हैं कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा तो फिर वहाँ हो जाएगा। शादी में आप दिखा दोगे कि मैंने कोई खर्चा नहीं किया, और अगर आप रिसेप्शन करते हो, जहाँ पर आप बड़े-बड़े व्लॉगर्स को बुलाते हो, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हो, ये आपकी बहुत पहचान है, आपकी बहुत ज़्यादा पहचान है, आप इतने ज़्यादा वेल नोन फेस हो ना व्लॉगिंग इंडस्ट्री का, कि आपसे कितने लोगों ने कोलैब किया है, आपसे कितने लोगों की मतलब अच्छी दोस्ती है। और दोस्ती ऐसी है कि भाई आपको इनवाइट किया जाए और आप इनवाइट करो अपने घर के फंक्शंस में। तो अगर ये नहीं करते हैं रिसेप्शन और नहीं किसी क्रिएटर को बुलाते हैं, कोई भी ऐसा पार्टी थ्रू नहीं करते हैं, तो भाई हम इनको बहुत ज़्यादा खुलकर अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर ये करते हैं तो फिर ये खेल गए बताकर कि भाई हम शादी में कम खर्च कर रहे हैं, है ना? वहाँ इनका जो है ना रियल चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं भाई क्या होता है, क्या नहीं होता है। हालाँकि देखो, मैं खुश हूँ इनकी, इन्होंने फेस रिवील किया, इसके लिए ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी कि इन्होंने वो गंदी चीज़ें नहीं की कि फेस कवर करके ये सारे फंक्शन सेलिब्रेट करें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए, इतना मतलब नीचे गिरे, वो नहीं करा है इन्होंने। तो उसके लिए मैं ज़रूर इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं मक्खी मैडम के ऊपर। भाई, एक बीमारी है जो मतलब देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी का नाम लेने से भी लोग मतलब देखा जाए तो डरते हैं। मुझे भी उस बीमारी का नाम लेने में डर लगता है। वही कभी किसी को ना हो, मतलब मैं यही कहती हूँ कि कभी किसी को ना, मेरी फैमिली ना, मतलब मेरे आसपास के लोग, मतलब किसी को भी नहीं, दुनिया के किसी भी इंसान को वो ना हो। भाई मैं तो यही हमेशा प्रे करती हूँ। लेकिन इन लोगों के लिए वो भी चीज़ एक कंटेंट बन जाती है, उसका भी ये लोग जो है मजाक बनाकर रख देते हैं। कल जो मक्खी मैडम गई थी चेकअप के लिए, जो वो जा रही हैं, रूटीन जो चेकअप रहता है, काफ़ी सारे इनके स्कैन्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, जहाँ पर ये श्योर होने के लिए होता है कि आगे तो कुछ नहीं है, इन्फेक्शन और कहीं तो नहीं है, या बढ़ तो नहीं रहा है, घट रहा है या नहीं घट रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए इनके जो है चेकअप वगैरह के लिए हॉस्पिटल वगैरह जाती हैं। इन्होंने खुद बताया और इन्होंने खुद ही कहा कि वो अंदर ही था और वो पूरा निकाल कर अलग कर दिया उसका, मेरा इतना हिस्सा निकाला गया, जो भी ये बता रही थी कि मेरे उस पार्ट का इतना हिस्सा पूरा निकाला गया है, इतना परसेंट निकाल दिया गया है। इन्होंने जो है भारती के पॉडकास्ट में बताया था। तो वो एक मतलब होता है ना कि लोग खुश हो जाते हैं जो आपके फैंस होते हैं आपके लिए, कि अच्छा हुआ मक्खी मैडम ने ये चीज़ रिवील कर दी, ये सेफ़ एंड साउंड हैं, हम लोग यही चाहते थे। और जितने भी रिएक्शन इनके विपरीत में बनते हैं, इवन मुझे भी ये बहुत ज़्यादा मतलब उनकी कंटेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है और ना ही मुझे इनका बिहेवियर उतना ज़्यादा पसंद है। बट फिर भी जब इन्होंने ये बताया था, इनके पतिदेव ने आकर बताया था कि ये प्रॉब्लम हुई है, तो हम लोगों ने सब ने मिलकर प्रे किया था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी ये हो। और उनके बच्चे के लिए सबको मतलब कंसर्न था उनके बच्चे को लेकर, कि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है और माँ से बढ़कर कोई मतलब ख्याल नहीं रख सकता है। नानी है उसकी उसके साथ, लेकिन फिर भी माँ बहुत ज़रूरी होती है एक बच्चे के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए स्पेशली। तो सब ने इनके लिए प्रे किया था, बट इन्होंने तो उसको मतलब ऐसा कंटेंट टाइप का बनाकर रख दिया है, भुनाने की कोशिश थंबनेल में। मतलब इनका थंबनेल देखकर ऐसा लगा कि शायद इनको कुछ और प्रॉब्लम आ गई है, इन्होंने इस तरीके का वो थंबनेल डाला। और उस वीडियो में जो ये रो रही थी, जो भी हो रहा था और जो कैप्चर किया जा रहा था, वो इतना मतलब गंदा लग रहा था ना, कि आप अपने हर एक मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हो, करवा रहे हो किसी से, आप मतलब कैमरा लगाकर रो रहे हो। मतलब जिस बीमारी से लोग मतलब सपने में भी उसका मतलब ज़िक्र नहीं चाहते हैं, आप उस बीमारी का सहारा ले रहे हो अपने जो है थंबनेल को चमकाने के लिए, अपने थंबनेल पर क्लिकबेट करने के लिए और अपने वीडियो पर व्यूज़ लाने के लिए, क्योंकि आपके व्यूज़ डाउन हो रहे थे। जो आपने किया वो बहुत ही वाहियात लगा मुझे क्या, बहुत सारे लोगों को लगा। भाई आपके कंसर्न में कितने सारे लोग गए, कितने लोग घबरा गए वो थंबनेल देखकर कि इनको क्या और कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या। ऊपर से अंदर ये लोग जो कर रहे थे कैमरा लगाकर रोना गाना, वो तो और ज़्यादा ड्रामेटिक, वो और ज़्यादा ऐसा लगा कि किसी टीवी सीरीज़ का जो है शूट चल रहा है। ये करते हैं ना ब्लॉगर्स, भाई इन्हीं चीज़ों की वजह से ये ट्रोल होते हैं। और फिर इनको बुरा लगता है कि मतलब ऐसा बात कर दी, किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने ऐसा कमेंट कर दिया। तो वो मुझे बहुत वाहियात लगा और मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वाला जो पॉडकास्ट है इसमें ये चीज़ इंक्लूड की है। आप लोग अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।